कि जब आपने अधिग्रहण किया अस्पताल को तो आपने उन कर्मचारियों को क्यों नहीं लिया जो 101 कर्मचारी है। जो नॉर्म्स कहती है लेना पड़ेगा अगर आप उसको टेक ओवर करती हो। लेकर के हाई कोर्ट ने भी स्टे दिया है कि आप खाली पीली बिल्डिंग को कैसे ले लिए, वो तो काम चल नहीं रहा था, हॉस्पिटल का काम चल नहीं रहा था, खाली पीली हॉस्पिटल को आप बिल्डिंग को कैसे ले लिए, और जहां पर वो कर्मचारी है उन कर्मचारियों को आपने क्यों नहीं लिया, और नहीं लेने के पहले आप नहीं लिया, उसके बावजूद आपने 1000 पोस्ट निकाल दिया भर्ती के लिए। जब ऑलरेडी आपके पास कर्मचारी है तो भर्ती करने के लिए पोस्ट क्यों निकाला, ये बात आई। तो अभी जो वर्तमान में परिस्थिति है, भूपेश सरकार से हमने सैकड़ों बार आवेदन दिया, आप बात करिए, वो बात करने के लिए भी तैयार नहीं है, बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। वहाँ का हेल्थ मिनिस्टर है TS सिंहदेव, उनसे भी बात की तो बोलते हैं कि जो भी है सर्वे सर्वा यहाँ पर CM भूपेश बघेल है। दलित सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा दलित है। उस आमरण अनशन के दौरान 40 महिलाएं हमारे जो कर्मचारी निकले गए इसमें, उन महिलाओं के खिलाफ उस कॉलेज के अंदर, अस्पताल के अंदर बड़ा बड़ा पोस्टर चिपकाया गया था कि जो आंदोलन कर रही महिलाएं, धरना कर रही हैं महिलाएं, वो वेश्यावृत्ति कर रही हैं। NRC वाला मामला हो गया, जो लोग बैठे थे कह रहे थे, यही हमारा कहना है, और आज तक कोई कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं लिखा गया। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है कि जो आमरण अनशन पर जो महिलाएं बैठी हैं उसको प्रोस्टिट्यूट यानी कि वेश्यावृत्ति का एक साँचा, एक उस पर लगातार तमगा दिया जा रहा है आपको कि जो कर्मचारी हैं, ये स्वास्थ्य कर्मचारी जो आए हैं जंतर मंतर में, वो लोग 2013 से शुरू से काम कर रहे हैं और आज तक इनको न्यूनतम वेतन नहीं मिला। इनका न्यूनतम वेतन का ही बकाया 12 करोड़ बाकी है। राहुल गांधी कल हमने राहुल गांधी को चिट्ठी देकर आया, कल सोनिया गांधी के ऑफिस में चिट्ठी देकर आए, और छत्तीसगढ़ के प्रभारी PL पुनिया से हमारी कल बैठक हुई, कल हमने बात किया, उन्होंने चिट्ठी दिया कि देखिए सर, छत्तीसगढ़ को बचाना है तो आप थोड़ा आगे बढ़िए। इस पर राज्य के ना BJP सरकार बोल रही है ना कांग्रेस सरकार बोल रही है, दोनों सरकारें तुक्की साधी हुई है। ये समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसा हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र TV। ये जंतर मंतर पर कुछ लोग यहां पर प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे होंगे ठीक हमारे पीछे। दरअसल ये लोग जो है छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं जिनकी खास डिमांड है। अगर आप वो क्या डिमांड है, क्या इश्यूज हैं, अगर आप उसकी बात सुनेंगे तो ऐसा लगेगा सच में इस देश में बहुत ही ज़्यादा अन्याय हो रहा है। दरअसल चंदूलाल मेडिकल कॉलेज है, जैसा कि आप देख रहे हैं, चंदूलाल चांद्राकर मेडिकल कॉलेज है, जिसको वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट ने उसकी हॉस्पिटल यानी जो मेडिकल कॉलेज उसको टेक ओवर किया, लेकिन सिर्फ बिल्डिंग को टेक ओवर किया, नॉट एन एम्प्लॉय को, किसी भी कर्मचारी को टेक ओवर नहीं किया है। तो इस रीजन से आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या लग रहा है इसके पीछे क्या वो रीजन है जो सिर्फ जो है गवर्नमेंट बिल्डिंग को एक्वायर करती है, ना कि किसी कर्मचारियों को? देखिए, ये जो अधिग्रहण किया है, 700 बेड का हॉस्पिटल था, 700 बेड का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, चंदूलाल चंद्राकर निजी अस्पताल था। उस निजी अस्पताल को भूपेश सरकार ने अधिग्रहण किया। उस अधिग्रहण के पीछे ये है कि पूर्व के जो प्रबंधक है और भूपेश सरकार का दोनों का रिश्तेदारी है, दोनों का आपसी तालमेल है, और 142 करोड़ रुपए घोटाले में चल रहा था चंदूलाल चंद्राकर निजी अस्पताल। उस 142 करोड़ को भरपाई करने के लिए सरकार ने इसको सिविलियन के अधिग्रहण किया, और अधिग्रहण करके उस 142 करोड़ रुपए को छूटने का मामला था। लेकिन जिस तरीके से सवाल उठाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार जो है बड़ी बढ़िया काम कर रहा है, पेंशन योजना चालू कर दी, बड़ी मिठाई खुशियां बट रही हैं क्षेत्र में, तो वो चीजें नहीं सही आपको लगी? जी देखिए, धरातल में कुछ और है, बाहर कुछ और है। धरातल से हम आए हैं, हाँ, हमको कोई कीड़ा नहीं काट रहा है कि हम जबरदस्ती आएंगे। पेंशन योजना सही है या नहीं, हाँ या ना? पेंशन योजना अभी पेपर में है। अच्छा, अभी स्कीम अभी नहीं, ऑनर लागू नहीं हुआ, अखबारों में है। जब आएगा तब पता चलेगा। बहुत सारा घोषणा होता है, जब आएगा तब पता चलता है। हम अपनी मूल बात ये कहते हैं, हम ये कहना चाहेंगे कि जब आपने अधिग्रहण किया अस्पताल को तो आपने उन कर्मचारियों को क्यों नहीं लिया जो 101 कर्मचारी जो नॉर्म्स कहती है लेना पड़ेगा अगर आप उसको टेक ओवर करती हो। और इसी को लेकर के हाई कोर्ट ने भी स्टे दिया है कि आप खाली पीली बिल्डिंग को कैसे ले लिए, वो तो काम चल नहीं रहा था, हॉस्पिटल का काम चल नहीं रहा था, खाली पीली हॉस्पिटल को आप बिल्डिंग को कैसे ले लिए, और जहां पर वो कर्मचारी है उन कर्मचारियों को आपने क्यों नहीं लिया,
और नहीं लेने के पहले आप नहीं लिया, उसके बावजूद आपने 1000 पोस्ट निकाल दिया भर्ती के लिए। जब ऑलरेडी आपके पास कर्मचारी है तो भर्ती करने के लिए पोस्ट क्यों निकाला? ये बात आई। तो अभी जो वर्तमान में परिस्थिति है, भूपेश सरकार से हमने सैकड़ों बार वो आवेदन दिया, आप बात करिए, वो बात करने के लिए भी तैयार नहीं है, बात करने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ का हेल्थ मिनिस्टर है टी.एस. सिंहदेव, उनसे भी बात किए तो बोलते हैं कि जो भी है सर्वे सर्वा यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल है। ताम्रध्वज साहू जी से, होम मिनिस्टर से बात, ताम्रध्वज साहू से भी बात किए, टी.एस. सिंहदेव सबसे बात किए, सब बोलते हैं कि यहाँ पूरा जो है दारोमदार जो है सीएम भूपेश बघेल है। तो क्या ये लोकतंत्र में एक व्यक्ति का चलता है कि एक समूह का चलता है? ये बहुत बड़ी बात। देखिए, बहुत बड़ा सवाल है साथियों। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़, जो कि एक आदिवासी दलित पिछड़ा एक बड़ा बड़ा समूह है, उसको कैसे नजरअंदाज किया जाता है? मुझे लग रहा है कि ये जो चंद्रलाल चंद्राकर हॉस्पिटल जो है, इसमें कौन से वर्ग के ज्यादा कर्मचारी हैं? क्या उसमें दलित लोग ज्यादा है, आदिवासी लोग ज्यादा है? कौन से समाज के लोग वहां पर ज्यादा? दलित सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा दलित है और पिछड़ा है। और एक बात और बता दूं, जो संज्ञान में आपके जाना चाहिए। अभी हम लोगों ने 2 फरवरी से जो हम लोग आमरण अनशन बैठे थे, अभी 22 में, उस आमरण अनशन के दौरान 40 महिलाएं हमारे जो कर्मचारी निकाले गए, उसमें उन महिलाओं के खिलाफ उस कॉलेज के अंदर, अस्पताल के अंदर बड़ा पोस्टर चिपकाया गया था कि जो आंदोलन कर रहे हैं महिलाएं, धरना कर रही हैं महिलाएं, वो वेश्यावृत्ति कर रही हैं। क्या फिर से जो आंदोलन कर रही है महिलाएं, धरना में बैठी है महिलाएं, वो धंधा कर रही हैं, धंधा कर रही है। ये कौन? ये कॉलेज के जो प्रबंधन था उनके तरफ से 3 दिन तक के चिपका था वो पोस्टर। क्या कॉलेज के प्रबंधन को दिखा नहीं है? तो एनआरसी वाला मामला हो गया, जो लोग बैठे थे कह रहे थे। यही हमारा कहना है, और आज तक कोई कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं लिखा गया। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। देखिए, बहुत कम ऐसे देश में, बहुत कम ऐसे राज्य जहां कांग्रेस पार्टी रूल कर रही है, उनमें से सिर्फ दो स्टेट है, एक छत्तीसगढ़ और दूसरा राजस्थान। अगर इन स्टेट में भी कांग्रेस का जो रवैया है, जो जिस तरीके से लगातार हमारे साथी बता रहे हैं कि वहां पर इस तरह के जो है कारनामे लगातार हो रहे हैं कि जो आमरण अनशन पर जो महिलाएं बैठी हैं, उसको प्रोस्टिट्यूट यानी कि वेश्यावृत्ति का एक साझा एक उस पर लगातार तमगा दिया जा रहा है, जो कि काफी निंदनीय है। और मुझे लगता है कि इसके लिए कार्रवाई भी उन तमाम अधिकारियों पर, आला अधिकारियों पर होना चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि जो लोग यहाँ पर आए हैं, जो अपनी जमीर की लड़ाई लड़ रहे हैं कि आखिर चंद्रलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने उसको टेक ओवर किया है, आखिर उनके एम्प्लॉइज कहाँ जाएंगे? क्या वो दर बदर भटकते रहेंगे या उनके साथ जो है सरकार कोई न्याय संगत व्यवहार करेगी? ये सबसे बड़ा प्रश्न है आज के टाइम में। साथियों, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का ढलता सूरज इस बात का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। अगर अब भी कांग्रेस पार्टी जो है इस समय एक्शन नहीं लेती है, इन लोगों के साथ, एम्प्लॉय के साथ अगर न्याय नहीं करती है, तो आने वाले टाइम में बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि जो कर्मचारी हैं, ये स्वास्थ्य कर्मचारी जो आए हैं जंतर मंतर में, वो लोग 2013 से शुरू से काम कर रहे हैं और आज तक इनको न्यूनतम वेतन नहीं मिला। इनका न्यूनतम वेतन का ही बकाया 12 करोड़ बाकी है। 12 करोड़ और आज तक इनको नहीं दिया गया। 12 करोड़ किनका? एम्प्लॉई, इनका श्रमिकों का, कर्मचारियों का 12 करोड़ बाकी है। न्यूनतम वेतन दिया ही नहीं, कभी 2000, कभी 3000, कभी 5000, पूरा न्यूनतम वेतन नहीं देता था, पेमेंट में नहीं देता था। तो इस तरीके से ये जो हालात है बहुत ही खराब। आप लोग कितने टाइम तक वहां पर आमरण अनशन, भूख हड़ताल पे आप लोग रहे? हम लोग 6 दिन तक आमरण अनशन किए, भूख हड़ताल किए। उस 6 दिन में सरकार ने आमरण अनशन को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन को बोला कि उठा लो, हम बात करेंगे सरकार से। राहुल गांधी को मेल किया आपने, सोनिया गांधी सबको की, कल हमने राहुल गांधी को चिट्ठी देकर आया, कल सोनिया गांधी के ऑफिस में चिट्ठी देकर आए, और छत्तीसगढ़ के प्रभारी पीएल पुनिया से हमारी कल बैठक हुई। कल हमने बात किया, उन्होंने की चिट्ठी दिया कि देखिए सर, छत्तीसगढ़ को बचाना है तो आप थोड़ा आगे बढ़िए। हमने उनको स्पष्ट बोला है, और ये हम कोई झूठा नहीं मांग रहे। हमारा ये जो कई लोगों का उम्र हो गया है, आप बोलोगे नए सिरे से आओ, वो कहां से आएगा? और आपने जो कंडिका 12 लाया, विधेयक लाया, उस विधेयक में लिख दिया गया कंडिका 12 में कि पुराने कर्मचारी नौकरी के लिए दावा नहीं कर सकते। ये अपने आप में संविधान का उल्लंघन है कि किसी के मांग को आपने रोक नहीं सकते। दूसरा बात मैं बोलना चाहूंगा कि इस पर राज्य के ना बीजेपी सरकार बोल रही है, ना कांग्रेस सरकार बोल रही है, दोनों सरकारें चुप्पी साधी हुई है। ये समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसा हो रहा है। तो बीजेपी जो है वहां पर जो अपोजिशन में है बीजेपी, वो भी साइलेंट है, दोनों साइलेंट है। क्या दोनों मिलकर के कृषि कानून जैसे लाया था, क्या उसी तरीके से भूपेश सरकार आज मजदूरों के खिलाफ कानून लाया है? ये समझ में आता है। मैं तमाम लोगों से
कांग्रेस पार्टी के आला कमान से ये दरख्वास्त करता हूं कि जो लोग छत्तीसगढ़ के सताए हुए लोग हैं उनसे लगातार इस विषय पर बात करके इसको सुलझाया जाए।